यूपी में एक बार फिर से लाउडस्पीकर के मुद्दे पर सियासी पारा हाई है। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने लाउडस्पीकर की परमिशन मांगी, लेकिन योगी सरकार के वजीर ने इसे पुरानी रिवायत बताकर इसकी जरूरत नहीं है कह दिया। उत्तर प्रदेश असेंबली के बजट सेशन के दौरान समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली कमाल अख्तर ने रमजान के दौरान मस्जिदों से लाउडस्पीकर के जरिए से सहरी और इफ्तार के ऐलान के लिए लाउडस्पीकर के ऐलान की इजाजत देने का मुद्दा उठाया। रमजान के अंदर जब इफ्तार का टाइम होता है, ये परंपरा आज की नहीं है, सदियों पुरानी परंपरा है सर। तो लाउड स्पीकर से उससे ऐलान किया जाता है। कोई ऐसा नहीं कि घंटे 2 घंटे किया जाता है, मिनट 2 मिनट 3 मिनट के रोज़ा इफ्तार का टाइम हो गया, आप रोज़ा इफ्तार लें। तो लोग उस आवाज़ को, क्योंकि बड़ा गांव होता है या शहर होता है, तो उससे इफ्तार कर लेते हैं। कोई परमानेंट भी नहीं होता कि साहब पूरे साल के लिए ये परंपरा है। दूसरा सर, जब सहरी होती है, सहरी के समय सोने का समय होता है, सुबह सुबह सहरी होती है, तो उस समय भी 1-2 आधा घंटे में बीच में ऐलान लगता है 1-2 मिनट का कि सहरी का टाइम हो गया, आप सहरी खा लें। फिर जब सहरी खत्म होती है तो ऐलान होता है सहरी खत्म हो गई, आप अपना खाना पीना बंद कर दें। तो ये परंपरा है सदियों से सर। उन्होंने कहा कि रियासत में होली, दिवाली, दशहरा, कांवड़ यात्रा समेत ईसाई और सिख समाज के त्योहार मनाए जाते हैं। इसीलिए रमजान के मुकद्दस महीने में मस्जिदों को लाउडस्पीकर से ऐलान करने की इजाजत दी जानी चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से वजीर सुरेश खन्ना ने मस्जिदों से सहरी और इफ्तार के ऐलान को लेकर अपना रुख वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि ये रिवायत उस वक्त की है जब घड़ियां बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं होती थी और अब लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नाफिज है। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं, जो इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है। अगर कोई कंप्लेंट करता है, कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है मान्यवर, उसको बंद होता है। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं और मान्यताएं हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मान्यवर ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी। लोग पहले धूप देख के अपने अपने तरीके से, अगर कहीं पाइप लगा हुआ है उसका निशान लगा देते थे दीवार पे कि 9:30 बजे अगर सर्दियों में यहाँ पर आएगी धूप, गर्मियों में 9:30 बजे यहाँ पर आएगी। उस वक्त की परंपरा है मान्यवर कि जब घड़ियां नहीं होती थी। आजकल हर व्यक्ति के पास, चाहे वो छोटा से छोटा आदमी, आज सब्जी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, कमजोर से कमजोर आदमी मोबाइल रखता है और उसमें मोबाइल में टाइम भी आता है। तो अब आवश्यकता तो है नहीं। जो उस वक्त की परंपरा है जब घड़ी होती नहीं थी, उस वक्त हम किसी की धार्मिक मान्यताओं में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते वैसे भी। लेकिन ये व्यवस्था चिल्लाने वाली, ये इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ये हमारा आदेश नहीं है हमारे। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी में नॉइज कंट्रोल एंड रेगुलेशन ड्राइव रुकेगी नहीं। जिन लाखों लाउडस्पीकर को हटवाया गया है, उनकी आवाज कम कराई गई है, उनकी वापसी नहीं होगी। वहीं योगी सरकार के जवाब में समाजवादी पार्टी को खामी दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। सदन में समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर की तरफ से ये मांग की गई थी कि रमज़ान के दौरान जो लाउड स्पीकर है वो शहरी और इफ्तार के दौरान से जो है उसमें से अनाउंसमेंट कराई जाए ताकि लोगों को सहूलियत हो सके, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने खारिज कर दिया है उस मांग को। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के विधायक मुकेश जी, उनसे बात करते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? आप लोगों ने कल मांग किया था कि रमजान के दौरान लाउड स्पीकर का प्रयोग हो, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उस पर और भी कई चीज़ें कहीं। उनकी मनमानसा ठीक नहीं है। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का देश है और इसमें सभी धर्मों के लोगों की आस्था रहती है अपने अपने धर्म में। तो मुझे नहीं लगता कि शाम को या सुबह अगर कोई आदमी अपनी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि भाई इतना वॉल्यूम होना चाहिए, उसके हिसाब से अगर कोई आदमी बोलता है तो कोई बुराई की बात थोड़ी है। लेकिन वर्तमान सरकार के लोगों की नीयत अच्छी नहीं है। अगर इनकी नीयत अच्छी होती तो निश्चित रूप से कल माननीय विधायक जी की बात को मान लिया जाता। उनका ये कहना था सुरेश खन्ना जी का कि पहले के ज़माने में लाउड स्पीकर प्रयोग इसलिए होता था क्योंकि घड़ी नहीं होती थी, लोग धूप देखकर करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सभी के पास मोबाइल है और घड़ियां हैं, तो ऐसे में कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार की और सरकार के मंत्रियों की नीयत अच्छी नहीं है।
नियत ही खराब है इनकी। और जब जिस आदमी की नियत खराब होगी तो निश्चित रूप से वो देश के प्रति या समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति अच्छी बातें नहीं सोच पाएगा। समाजवादी पार्टी की जानिब से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के फैसले की लगातार मुखालिफत की जा रही है और रमजान का हवाला देकर इसकी इजाजत देने की बात की जा रही है। हालांकि पहले कुछ मौलानाओं ने खुद ही लोगों से ज़ाब्ते की पासदारी करने की सलाह दी थी, जबकि कुछ लोगों ने यूपी सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाए हैं। लाउडस्पीकर उतारने की कोई ऐसा आदेश नहीं पास किया है। हाँ, डेसिमल कम करने की बात ज़रूर कही है, लेकिन जिस तरह से सरकार सिर्फ मुसलमानों पर अपना रौब जमाने के लिए लाउडस्पीकर मस्जिदों से उतरवा रही है। जाहिर है लाउडस्पीकर पर योगी सरकार कानून और अदालत के फैसले का हवाला दे रही है और योगी सरकार के वजीर पुरानी रिवायत बता रहे हैं। लाउडस्पीकर की कहीं कोई मनाही नहीं है। हाँ, मानक के अनुसार और अनुमति प्रशासन से लेके किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहाँ पर लाउडस्पीकर की परमिशन दी गई है। समाजवादी पार्टी डर की ही राजनीति करती है और मुसलमानों को डरा के ही उनकी राजनीतिक जो रोटी है सीख रही है। बहरहाल यूपी में लाउडस्पीकर की मांग ने एक बार फिर से सियासत को हवा दी है और लाउडस्पीकर के मुद्दे पर बयानबाजी होने लगी है। लेकिन लोग समझदार हैं, वो जानते हैं कि जहां हर तरफ मुस्लिम मुखालिफ सरगर्मी चल रही है, ऐसे में सरकार से उम्मीद कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।